राधे राधे मित्रों। कभी कभी लाइफ में ऐसा टाइम आ जाता है जब झूठे आरोपों में फंस जाते हैं, क्योंकि फंसेंगे ही, कलयुग है। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या फिर अपने आप को ऊपर करने के लिए ऐसा करते हैं, ब्लेम करते हैं झूठा। तो इससे डरना नहीं है, ना दबना है, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा, ये भगवान श्री कृष्ण के साथ भी हुआ था। आज जो मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ, इसका फल ये है कि इसके सुनने मात्र से आप पर कभी कोई कलंक नहीं लगेगा। अगर कोई आरोप लगा भी है या लगने वाला है तो वो प्रभु की कृपा से इस कथा को सुनने मात्र से हट जाएगा। तो इसलिए स्टोरी को पूरा सुनना और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ को बचाने वाली हैं आने वाली हैं। सुनते हैं। राधे राधे। द्वारिका में एक राजा थे, सत्राजित। राधे राधे मित्रों, आज हम आए हैं माठ, अपनी गौशाला बड़ी वाली, जहां गौमाता के लिए गन्ना आया है और उसको गन्ने को गौमाता के लिए चारा वगैरह के लिए अब गन्ने शुरू हो जाएंगे सर्दियों में, तो गौ माता गन्ने खाया करेंगी। ये देखिए ट्रक, ये पूरा ट्रक भर के गन्ना आया है। लगभग इसमें 90 क्विंटल गन्ना है। अब ये गन्ना पहले यहाँ उतरेगा इधर, फिर कटर से कटेगा और फिर वो गौ माता को इधर, ये गौशाला है पूरा, ये खेत हैं। सर्दियाँ आ गई हैं तो सुबह सुबह अब ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ओस देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रतिदिन सुबह सुबह नंगे पैर ओस में चलना चाहिए, इससे आँखों की रोशनी है ना वो बढ़ती है। पैरों में ओस लगनी चाहिए। यहाँ तुलसी जी हैं, बहुत सुंदर है इधर, हरा भरा चारों तरफ। वहाँ से वो ट्रक गन्ने का उधर पीछे खाली हो जाएगा, फिर वो बाद में कुटेगा और कुटी से सानी लगा करेगी। ये इस समय जो सूर्य देव हैं, उषा काल इसको बोलते हैं, और ठीक इसी समय भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। इधर भी बहुत सुंदर हरी श्रृंगार के फूल लगे हैं। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव को भज ले सुख पाएगा, मन को आएगा आराम, मन को आए। इनको मैं तोड़ इकट्ठा कर लेता हूँ, मैं प्रभु को अर्पण करूँगा। मुझे जब भी कहीं फूल दिखते हैं, मुझे बहुत जल्दी पड़ती है उन्हें इकट्ठा करने की और भगवान को चढ़ाने की, क्योंकि ये यहाँ तो है ही, अच्छा होगा कि भगवान जी को अर्पित हो जाएं और थोड़ी सुगंध उन्हें भी मिल जाए। प्रभु ने ही तो सब बनाया है। और मैं यहाँ अर्पित कर देता हूँ अपने बाबा को। जय श्री बाबा। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कथा सुनाऊं। कथा होगी सूर्य भगवान की पूजा से कैसा फल मिलता है। द्वारिका में एक राजा थे, सत्राजित। हमारा ब्लॉग अधिकतर स्पिरिचुअल होता है, धार्मिक, भगवान जी की चर्चा और जो डेली लाइफ है आश्रम की, वो सेवा लाइफ, वो दिखाने के लिए। तो आज चर्चा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। स्यमंतक मणि एक सत्राजित नाम के राजा थे, उनके पास थी, और वो मणि प्रतिदिन 40 मन सोना देती थी। लेकिन इस मणि के पीछे भी द्वारिका में बहुत झगड़ा हो गया और मणि की चोरी का आरोप लग गया भगवान श्री कृष्ण पर। तो फिर एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने कैसे उसको प्रूव किया कि वो उनके पास नहीं थी, ये आज जानेंगे। आज तो वो बताएंगे। प्रत्येक व्यक्ति के कोई ना कोई इष्ट जरूर होते हैं। इष्ट मतलब फेवरेट, भगवान जी का स्वरूप। ऐसे ही द्वारिका में एक व्यक्ति थे, सत्राजित, बहुत धनी थे वे। तो उनके इष्ट थे सूर्यदेव, वे भगवान सूर्य की आराधना करते थे। एक बार वे समुद्र के किनारे बैठे थे और सूर्यदेव की पूजा कर रहे थे। सूर्यदेव की आराधना करते करते अचानक ही वहाँ सूर्यदेव प्रकट हो गए और सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक मणि दी। उसको स्यमंतक मणि बोलते हैं। उस मणि का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, बहुत प्रकाश था उसका।
सूर्यदेव ने प्रकट होके और प्रसन्न होके वो मणि सत्राजित महाराज को दे दी। सत्राजित ने वो मणि ले ली। तक मणि बहुत सारा सोना देती थी प्रतिदिन, और उसके लिए कई घंटे उसकी पूजा भी करनी पड़ती थी। लेकिन जहाँ पर वो मणि होती वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता था, उस घर में कोई बीमारी नहीं होती थी, वहाँ कोई रोग नहीं होता था, उस पूरे के पूरे राज्य में कभी कोई कष्ट नहीं आता था। ये उस मणि का प्रभाव था, और जो उसको पहनता था वो भी सूर्यदेव के जैसे चमकने लगता। तो सत्राजित भी वही मणि पहन के ऐसे घूमते द्वारिका में। एक बार भगवान श्री कृष्ण के वे सामने गए तो द्वारिकावासी बोले कि सत्राजित महाराज, आप इस मणि का क्या करेंगे? ये मणि तो भगवान श्री कृष्ण को दे दीजिए, आप उन पर ही ठीक से अच्छी लगेगी, आप इसके लायक नहीं हैं। सत्राजित को ये बात बुरी लगी। उन्होंने कहा, भाई मैंने तपस्या की है, मैं क्यों नहीं इसको ले सकता? तो उन्होंने अपने भाई प्रसेनजित थे, उनको वो मणि दे दी। लेकिन उस मणि की ये क्वालिटी थी कि जो भी व्यक्ति उसे पहनेगा वो पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। वो उस समय पर कोई उल्टी सीधी चीज़ खा नहीं सकता, उसे शिकार नहीं कर सकता किसी का, और पवित्रता पूर्वक ही उसे धारण किया जाता है। मणि को पहनकर प्रसेनजित चले गए वन में शिकार करने के लिए, तो वहाँ पर शेर ने उनको मार दिया। तो और वो मणि, शेर वहीं उससे खेलने लगा। फिर वहाँ जामवंत जी भी रहते थे, उन्होंने वो मणि उसके पास देखी तो उन्होंने शेर को मार दिया, और वो मणि ला करके अपनी पुत्री थी जामवंती, उनको दे दी। फिर द्वारकावासी सोचने लगे, और जो सत्राजित थे वो सोचने लगे कि कहीं भगवान श्री कृष्ण जी ने तो नहीं मणि के चक्कर में प्रसेनजित को मारा, पर भगवान जी थोड़े ही मारेंगे कभी किसी को, तो मारा तो उनको शेर ने था। पर फिर भी भगवान श्री कृष्ण उस मणि को ढूंढने के लिए जंगल में गए। वहाँ जाके उन्होंने पता चला एक गुफा में पंजे देखे जामवंत जी के, जो गुफा की तरफ जा रहे थे। उसमें जाके वो मणि, वहाँ से 28 दिन तक भयंकर युद्ध किया जामवंत जी के साथ, और उनको अच्छे से समझाया। फिर वे समझ गए। फिर मणि वापस आई, भगवान जी वापस लाए, और उन्होंने वो मणि सबके सामने सत्राजित को दे दी, और उनसे कहा कि आपको ऐसे झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। सत्राजित ने बहुत क्षमा मांगी, और जो उनकी पुत्री थी सत्यभामा, माता सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया, और मणि भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को ही दे दी। वैसे प्रभु को कभी कोई लोभ नहीं है किसी चीज़ का, सारी धन सारी संपत्ति तो प्रभु ने ही बनाई है, भगवान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सतधनवा एक और व्यक्ति था द्वारका में, वो बहुत मक्कार था। उसने चीटिंग करके सत्राजित को मार दिया, और वो मणि भी चोरी कर ली, क्योंकि तब तक वो मणि सत्राजित जी ने भगवान जी को नहीं दे पाई थी। वो भाग गया वहाँ से चोरी करके, और जब वो भागा तो अक्रूर जी को तो सब जानते ही हैं। अक्रूर जी के पास गया, क्योंकि अक्रूर जी उनकी फैमिली के ही थे। उसने कहा, अक्रूर जी मेरी रक्षा करिए, भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी मेरे पीछे पड़े हैं। अक्रूर जी ने कहा, भाई तूने भगवान जी से बैर लिया है, उनसे तो देवता भी नहीं लड़ सकते, तो इसलिए मैं तो नहीं बचा पाऊंगा, तुम कहीं और जाओ। परंतु सत्राजित ने वो मणि अक्रूर जी को दे दी, कहा था कि आप इसको रखिए, बताना मत किसी को, और भागने लगा। जब वो भागा तो भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी दोनों उसके पीछे भागे। काफ़ी किलोमीटर तक भागते रहे भगवान, और अंत में भगवान ने दूर से ही चक्र से उसकी गर्दन अलग कर दी। और भगवान जी ने सतधनवा को जब मार दिया तो उसके पास गए, और देखा उसके कपड़ों में कहीं मणि थी नहीं। फिर वे भगवान श्री कृष्ण दाऊ जी के पास लौट के बताया कि इसके पास तो मणि है नहीं। तो भगवान ने एक अंदाज़ा लगाया कि मणि इनके पास है नहीं, परंतु आजकल अक्रूर जी बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, जरूर इन्हीं के पास है। अक्रूर जी से कहा, तब अक्रूर जी ने डर के मारे बता दिया कि भगवान से बैर लेना तो अच्छी बात है नहीं। तो जब अक्रूर जी ने भगवान को बताया और वो मणि दे दी, दाऊ जी के मन में भी विचार आ गया कि मणि पर तो मेरा भी अधिकार है। इधर सत्यभामा माता सोच रही थी कि मणि मेरे कुल की है तो मेरा भी अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि दाऊ जी को दूंगा तो सत्यभामा माता गुस्सा हो जाएंगी, इनको दूंगा तो दाऊ जी गुस्सा हो जाएंगे, इस प्रकार बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो भगवान ने अक्रूर जी को ही बुलाया और वो मणि अक्रूर जी को दे दी, क्योंकि भगवान जी ने कहा कि इसको पहनने वाला बहुत पवित्र होना चाहिए,
दाऊ जी थोड़ा गुस्से में होते हैं, क्रोधी व्यक्ति मणि नहीं रख सकता और समर्थवाणी रखना चाहिए, इसीलिए अक्रूर जी को दे दी वो मणि भगवान ने। अक्रूर जी के पास अब वो मणि रहती थी, वे उसकी पूजा करते थे और उसका जो धन सोना आता था वो द्वारिका के राजकोष में जमा होता था, जो सबके काम में आता। तो इस कथा का कंक्लूज़न ये निकलता है कि भगवान जी कभी लोभ, लालच इन चीज़ों में नहीं पड़ते। भगवान श्री कृष्ण जी ने इतनी कॉस्टली मणि भी अपने पास नहीं रखी और अपने भक्त अक्रूर जी को दे दी। तो उस मणि के प्रभाव से द्वारिका में बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहती थीं, अकाल नहीं पड़ता था। वैसे ये तो सब नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ भगवान होते हैं वहाँ तो वैसे भी अकाल नहीं पड़ेगा, ना वहाँ मृत्यु होगी, ना कोई महामारी फैलेगी। सबसे मेन चीज़ है भगवान जी। और इस कथा का ये प्रभाव है, ये इम्पैक्ट है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनेगा उस पर भी कभी कोई झूठा आरोप नहीं लग पाएगा। इसका प्रभाव है, इसके महत्व में दे रखा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी का जो लगाया था उन लोगों ने कलंक, ऐसे ही उस व्यक्ति पर भी कोई कलंक नहीं लगेगा जो इस कथा को सुनेगा और हृदय में धारण करेगा। राधे राधे। आज के ब्लॉग रूपी कथा में इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक करना। आगे नेक्स्ट जब भी मैं मिला करूँगा एक सुंदर सी कथा सुनाया करूँगा प्रभु की, क्योंकि ऑलमोस्ट भगवान का चिंतन वो ज़्यादा ज़रूरी है। और नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं वो तो होती रहती हैं, पर मुख्य यही है कि हम प्रभु की चर्चा करें और उनका अनुसरण करें। उससे जो वैल्यू हमारी लाइफ में बनेगी, बढ़ेगी, वो सोच ही नहीं सकते। बहुत सुपर परिवर्तन होगा। राधे राधे। ये ठीक है, गन्ना मिल जाए। अच्छा सा गन्ना फेंको। तो ये आ गए हैं गन्ने। अब यहाँ उतरने के बाद फिर ये कुटेंगे, फिर कुटने के बाद गौ माता के लिए जाएंगे। यहाँ से गन्ने उतर रहे हैं, उतरने के बाद फिर ये कुटेंगे और फिर गौ माता के भोजन के उस पात्र में जाएंगे जहाँ से वे खाएंगी चारा।